है सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि अमरोहा में किस संघ का किया गया गठन, धार में किसका किया गया स्वागत और प्रयागराज में किसकी प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। साथ ही जानेंगे कि मोतिहारी में कहां हो रही खुलेआम धांधली। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव दाऊद सराय स्थित बिजली घर पर परिसर में आज राज्य विद्युत परिसर में प्राविधिक विद्युत कर्मचारी उत्तर प्रदेश के केंद्र कार्य समिति के आदेश जिला कार्यकारिणी करने का अनुसार, जिसमें सर्वसम्मति से सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जिला स्तरीय अध्यक्ष के तौर पर रविंद्र को चुना गया, जबकि सचिव दिनेश यादव को चुना गया और उन सभी को इस मौके पर फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। भैया जी, आपका नाम? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। क्या पद है? मैं पश्चिमांचल संगठन सचिव हूँ, राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ। आज क्या मामला है आपकी कमेटी में? ये ऐसा है, हमारे जो जिले में जो हमारा संगठन है उसमें हर साल एक साल के बाद में एक सम्मेलन होता है, उसमें पद चेंज किया जाता है। जो केंद्रीय हमारे पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष महोदय, महासचिव वगैरह, उनके आदेशों के अनुसार हमारे जो जिले में है उसकी कमेटी का गठन किया जा रहा है। तो इसमें आज आप जो सम्मान करा है किसके? जी हाँ, सम्मान के लिए जो हमारे जिला अध्यक्ष बने हैं भाई परविंदर जी हैं, जो हमारे वरिष्ठ भाई हैं, और हम सचिव के लिए जो है हमारे दिनेश यादव जी हैं, और जिला कोषाध्यक्ष के लिए भाई कमल सिंह जी हैं। ठीक, कमल सिंह। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। शासन की गाइडलाइन के अनुसार शासन से आदेश आने पर अमरोहा नगर के खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनीत कुमार के नेतृत्व में खाद्य विभाग की टीम में आज अमरोहा नगर के विभिन्न इलाकों में दुकान जा जाकर खाद्य सामग्री के नमूने लिए और इस छापेमारी अभियान से हड़कंप मचा रहा। उन्होंने खास तौर पर बताया कि नया साल और 25 दिसंबर करीब आ रहा है, इसी को लेकर के हम लोगों को आदेश जारी हुआ है, जिसके बाद हमने दुकानों पर जाकर उनके खाद्य सामग्री से नमूने लिए, खास तौर पर केक और इत्यादि चीजों के नमूने लिए जो नए साल और 25 दिसंबर का दिन सबसे ज्यादा बिक्री होती है, उसको लेकर के हम लोग नमूने भर रहे हैं ताकि किसी प्रकार से भी कोई भी बीमारी ना पनप सके। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी। क्या मामला है आज का जो आज आप जांच कर रहे हैं? शासन से आदेश प्राप्त हुआ है कि 25 दिसंबर को दृष्टिगत रखते हुए क्रिसमस के उपलक्ष्य में लोग केक वगैरह खरीदते हैं, और इस संबंध में एक अभियान आया है जिसमें केक है, पेस्ट्री है, या केक बनाने के लिए प्रयोग होने वाला सामान है जैसे मैदा है और सामान है, उसकी जांच के लिए एक आदेश आया हुआ है कि इसे चलाया जाए अभियान, और केक और इससे संबंधित सामान जो है उसके नमूने जांच के लिए भेज जाए। तो अब तक आपने कितनी दुकानें देख ली सर? करीब हम तीसरी जगह यहाँ आए हैं और 3 नमूने हमने अलग अलग दुकानों से लिए हैं। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बिड़वाल मंडल भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारी का नियुक्ति पर तिलक लगाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया। बिड़वाल मंडल में महामंत्री उमेश पाटीदार, जितेंद्र सिंह दरबार, उपाध्यक्ष लक्ष्मण जाट किशोर पाटीदार, NS सिलोदा, संतोष पाटीदार, शंकर सिंह, कोद बप्पू, चिराखंड मंत्री राजेश पालोत्रा, सुरेश डोलिया एवं कोषाध्यक्ष मनोज सिंह चौहान और मीडिया प्रभारी आदित्य धाकड़ की नियुक्ति पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला कोषाध्यक्ष अशोक पटेल एवं भाजपा के वरिष्ठ सेक्टर प्रभारी गोविंद तारोदिया, भाजपा बूथ अध्यक्ष पारस जागोत्रा, वरिष्ठ एवं युवा साथियों की उपस्थिति में स्वागत समारोह संपन्न हुआ। हम निश्चित तौर पर हमें एक नया उत्साह, एक नया संचार, एक नई दशा और दिशा देगा, और हम निश्चित तौर पर जो अब आशा करते हैं, हमें जो भी मंडल में जो भी दायित्व मिला है, हम 100% कोशिश करेंगे कि आपके उस विश्वास पर हम खरा उतरे। संगठन के माध्यम से हम भारतीय जनता पार्टी को, इस मंडल को, तहसील नहीं पूरे जिले में नंबर 1 बनाने की कोशिश करेंगे। आप सभी। धार से सी न्यूज संवाददाता नीलेश शर्मा की रिपोर्ट। दुमका भागलपुर रोड में हर दिन हजारों की संख्या में गाड़ी का आवागमन होता रहता है, लेकिन रोड की परिस्थिति दयनीय, जबकि दुमका झारखंड की उप राजधानी है और झारखंड की उप राजधानी का हाल ऐसा है तो बाकी का क्या हाल होगा। दुमका से बासुकीनाथ धाम इसी रोड से जाया जाता है, जबकि दुमका से मेहरू रोड बहुत ही खराब परिस्थिति में है और इसी कारण इस रोड में हर दिन कुछ न कुछ दुर्घटनाओं के संकेत देते रहते हैं, लेकिन सरकार का इस पर जरा भी ध्यान नहीं है। दुमका से सी न्यूज संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट।
सुशासन बाबू के राज में करोड़ों की लागत से बन रही सड़क में खुलेआम धांधली हो रही है। उत्तर बिहार कंस्ट्रक्शन के द्वारा कराया जा रहा है सड़क निर्माण पताही से सुगापीपर तक। ताजा मामला मोतिहारी जिले के पताही प्रखंड मुख्यालय अंतर्गत सुगापीपर से पताही तक बन रहे करोड़ों की लागत का रोड बन रही मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम की है। ग्रामीणों ने बताया कि करोड़ों की लागत से जो सड़क बन रही है उसमें खुलेआम धांधली की जा रही है। साथ ही सड़क पर लगी मिट्टी पर ही बिना सफाई के पिंचिंग की जा रही है। सड़क पर हो रहे पिंचिंग के किनारे दोनों तरफ गड्ढे भी नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा मनमानी तरीके से कार्य किया जा रहा है। बन रहा है, अच्छा तरीका से बन रही है। कोई तरीका के नहीं बन रहा है। हाफ इंच भी नहीं डाला है रोड। क्या हाफ इंच भी रोड नहीं डाला हुआ? हाफ इंच भी नहीं है। नहीं है, पूरा है। पूरे लाइन में या कि कहीं कहीं हाफ इंच है? सब जगह वही है, कहीं कहीं ऊंचा है, कहीं कहीं ऊंचा है। बस अपना नाम बता दीजिए। सरोज मंडल। घर कहाँ हुआ आपका? आपको इस रोड से ये रोड का है, यही है। तो रोड बन रहा है लेकिन कोई फायदा नहीं बुझा रहा है। ये चलेगा 5 से 6 महीना, चाहे 2 महीना चलेगा। हाँ। कहीं ऊंच कहीं खाल। बोल रहे हैं यहाँ पे डालने के लिए तो कोई डाल नहीं रहा है। कितना इंची ये 2 इंची 1 इंची के आसपास में आधा इंची डाल रहे हैं। कोई फायदा नहीं होगा इससे डालने का, बनाने का भी कोई फायदा नहीं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमित मंडल हुआ। घर नानकार पताही हुआ, थाना पताही। ठीक, डाला जा रहा है रोड आधा इंच से लेकर 1 इंच बस। हाँ बस मात्र अपने मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं संजय बाबू। हाँ, कोई लेबर कोई स्टाफ इनका जो है ये काम करने के लिए तैयार है। कितना बने इंची कितना ढाला जा रहा है इसमें? इंची बस आधा से 1 इंच। मात्र आधा इंची ढाला जा रहा है। हाँ। आपका मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सतीश मिश्रा की रिपोर्ट। पूर्व विधायक को भाजपा नेता ने याद कर उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। उतराव के याकूबपुर गांव निवासी जंग बहादुर सिंह पटेल सोराव के 2 बार विधायक रह चुके हैं। उनकी मूर्ति उनके बेटे प्रमोद सिंह पटेल द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज जलालपुर में स्थापित की गई है। भाजपा के प्रदेश सह संयोजक जितेंद्र ओझा ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद कर नमन किया। साथ ही साथ उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया। इसी प्रकार पार्टी के पंकज मिश्रा ने भी पूर्व विधायक को याद कर नमन किया है। सर, आप आज प्रयागराज क्षेत्र में गंगा पार आए हैं, क्या संबोधन में कुछ कहना चाहते हैं? तो क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के उद्देश्य से मैं आया था और इस जलालपुर क्षेत्र में भी कुछ विसंगतियां सुनने में आई तो मेरा काफिला इधर भी आया है और इस विद्यालय प्रांगण में मैं उसके विषय में प्रिंसिपल महोदय से भी जानकारी करना चाहता हूँ। कुछ जानकारियाँ होंगी जिससे जल्दी से जल्दी दूर कराया जाएगा। सर, इस समय जो चल रहा है किसान विरोधी आंदोलन, जो कानून पास हुआ है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? क्यों इतना जो है अफरा तफरी देश में मची हुई है? देखिए, किसान आंदोलन जो है वो किसान आंदोलन नहीं है जी। अलगाववादी ताकतें कांग्रेस की, वामपंथी की एकजुट होकर किसानों के वेशभूषा को धारण करके ये देश को खंडित करने का षड्यंत्र रच रही हैं। न कि ये किसान आंदोलन है। किसान तो खुशहाल हो गया मोदी सरकार में। आप देखें जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ भारी बहुमत भी प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब है देश का किसान खुशहाल है। किसान बिल इससे बढ़िया आज तक नहीं आया था। क्या 60 साल पहले हाय तौबा क्यों नहीं मचा था? ये हरित क्रांति के समय से ही ये बिल है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में भी बहुत कुछ है, उसको आप देखा जाए तो ये बिल इतना बेहतर है कि अभी तक किसी गवर्नमेंट ने इतना अच्छा बिल नहीं दिया था। दुकानदारी बंद हो गई है सारे राजनीतिक दलों की, इसलिए हाय तौबा मचाया जा रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली में सपोर्ट कर रहा था एनआरसी मुद्दे पे, वही गैंग इस समय किसान आंदोलन में कूद पड़ा है। तो ये गैंगवार चल रहा है। दुकानदारी बंद हो गई, उसको कैसे खोला जाए, कैसे बचाया जाए, बस ये है, न कि ये किसान आंदोलन। लेकिन सर, इसमें सबसे पहले तो किसानों ने ही आवाज़ उठाई है ना, राजनीतिक दल तो उसमें बाद में कूदे हैं। नहीं, किसानों ने नहीं आवाज़ उठाई। दिहाड़ी मजदूरों को किसानों के भेष में राजनीतिक दल के लोगों ने उस्काया। मैं आपको बता दूं, लोग ये कह रहे हैं कि सारी खरीदारी गवर्नमेंट ही कर ले। आपको बताऊं, 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए तो सारी खरीदारी गवर्नमेंट कर ली, चलिए मैं मान लिया। 16 लाख करोड़ आपकी कुल आय है, 1 लाख करोड़ कहाँ से आएगा? उसके बाद चलिए वो भी मान लो पूरा हो गया।
दूसरी तरफ आपके पास बाज़ार नहीं है, गवर्नमेंट के पास मार्केट नहीं है, चलिए वो भी मैंने मान लिया, मार्केट भी हो गया, ठीक। तो अगर सारा पैसा इधर चला जाएगा तो 15% लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, जो लाइफ स्टाइल में जीवन जीते हैं, वो तो और धनी हो जाएंगे। लेकिन जो 85% हमारे यहाँ हैं गरीबी रेखा से नीचे वाले, जिसके पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है, वो तो एकदम नीचे धंस जाएंगे, उनका तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट फेल हो जाएगी, हमारी मुद्रा दर घट जाएगी, गवर्नमेंट फेल हो जाएगी, इकनॉमी फेल हो जाएगी। तो अगर जो लोग ज्ञान दे रहे हैं कि सरकार खरीदारी कर ले, तो सरकार खरीदारी कर ले तो इस देश की अर्थव्यवस्था तो ख़त्म हो जाएगी, नेपाल से भी गई गुजरी स्थिति में हिंदुस्तान आ जाएगा। तो ये कैसे संभव है? और बाकी काम कहाँ से होगा? 17 लाख करोड़ अगर हम गेहूं और धान खरीदने में जुटा देंगे तो बाकी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? बाकी का काम कैसे चलेगा? इसलिए ये संभव नहीं है। किसानों के हित में जो बिल मोदी सरकार ले आई है अब तक की सबसे बेहतर बिल है, और मैं जानता हूँ देश का किसान उस बिल का सम्मान कर रहा है। किसानों के आड़ में ये पंजाब को अलग राष्ट्र घोषित कराने के लिए फिर ये हवा दिया जा रहा है। जो आंदोलन इंदिरा जी ने दबाया था उस आंदोलन को फिर कांग्रेस हवा दे रही, वामपंथी हवा दे रहे हैं। ठीक सर, परिचय आपका सर? जितेंद्र ओझा, प्रदेश सह संयोजक सहयोग एवं कार्यकर्ता सहायता प्रकोष्ठ और ऑल इंडिया मनरेगा मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।